दोस्तों 2026 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है एंड पॉसिबली दोस्तों एक बड़े टूर्नामेंट में अब मेसी शायद से हमें दिखाई नहीं देंगे अर्जेंटीना को रिप्रेजेंट करते हुए। जब ये मैच अनाउंस हुआ था ना कि दोनों फाइनलिस्ट भाई यहाँ पे कंफर्म हो गए थे, तो हर कोई बारसा फैन 90% ऑफ द बारसा फैंस दोस्तों यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई दोनों ही हमारे हाथ में लड्डू है, या तो स्पेन जीतेगी तो हमारे लड़के जीतेंगे, और अगर इस तरफ से भाई अर्जेंटीना जीती तो मेसी जीतेगा। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, भाई मैं भी उनमें से था। बट दोस्तों जब ये मैच जितने दिन पास आता जा रहा था, मेरा जो हाथ में ये तराजू था जहाँ पे भाई एक तरफ मेसी, एक तरफ भाई लामिन यमाल, कुबारसी, बारसा के लड़के 8-9 लड़के, ये जो बराबर था ना तराजू, मेरा जो ये तराजू दोस्तों एक तरफ झुक रहा था वो था लियोनेल मेसी की साइड। कल जब मैच शुरू हो रहा था ना दोस्तों, मेरे अंदर डेफिनेटली वो फीलिंग आ गई थी कि भाई इट विल डेफिनेटली बी अ लास्ट मैच ऑफ भाई यहाँ पे आपका मेसी, जहाँ पे हम लोग बड़े टूर्नामेंट में उनको देखेंगे। अब छोटे मोटे मैच में भी एक बार को भाई यहाँ पे मेसी मे बी भाई खेल लेंगे, लास्ट टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे, बट भाई ये यहाँ पे शायद से जो जिस तरीके का उन्होंने कॉम्पिटिशन दिखाया है भाई वर्ल्ड कप में, अब शायद से इस तरीके का कोई कॉम्पिटिशन हम मेसी की तरफ से नहीं देखने वाले। और इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि मैं अर्जेंटीना को जिताना चाहता था। अर्जेंटीना डिजर्व करती है हारना, बट मेसी डिजर्व करता है जीतना वर्ल्ड कप। मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, जीतना डिजर्व करता था। आई एम हैप्पी कि भाई लामिन यमाल, कुबारसी, ओल्मो, पेड्री, फरान टोरेस, इन सब प्लेयर्स ने भाई वर्ल्ड कप उठा लिया है। आई एम सो मच हैप्पी फॉर यहाँ पे लामिन यमाल के लिए, भाई 19 ईयर ओल्ड ने भाई यहाँ पे वर्ल्ड कप उठा लिया। आई एम सो मच हैप्पी पेड्री के लिए, भाई आई एम सो मच हैप्पी गावी के लिए, एरिक गार्सिया के लिए, जुआन गार्सिया के लिए। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ भाई फरान टोरेस के लिए। बेचारा भाई जब उसने गोल मारा था अगेंस्ट सऊदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट इट बी बोल रहा था भाई, विश कर रहा था कि भाई उस गोल को ऑफ साइड ना होने देना भगवान। एंड भाई वहाँ वो ऑफ साइड होता है, और आज भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलता है फरान टोरेस भाई, जो कि भाई लिटरली मेरे हिसाब से इनिएस्टा का जो मोमेंट फॉर स्पेन है, उसी हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे भाई ये जो मोमेंट है इसको लगाया जाएगा। फरान टोरेस की इकलौता गोल इन फाइनल, जो कि भाई यहाँ पे उनको हेल्प कर रहा वर्ल्ड कप जीतने में। क्या रिडेम्पशन आर्क है दोस्तों फरान टोरेस का। फरान टोरेस के ऊपर बारसा अपडेट्स में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। मैं एक प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा खुश हूँ दोस्तों, वो है यहाँ पे आपका कुबारसी भाई। हमारा क्लब के फैंस दोस्तों, बार्सिलोना फैंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करे हैं इस सीज़न में कुबारसी को, बिकॉज उसने येलो कार्ड, रेड कार्ड, भाई कई सारे गोल्स कर दिए थे हाई लाइन में खेलते हुए। द प्रॉब्लम इज़ दोस्तों, हम लोग ना जब फुटबॉल को देखते हैं तो हम लोग ना अपनी जो आँखों से हमें चीज़ें दिखती हैं उस पर विश्वास कम करते हैं, और कान से जस्ट ज़्यादा सुनाई देती हैं, पढ़ाई आपको भाई सोशल मीडिया में दिखाई देती हैं, उन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। उस हाईलाइन में जो कि बारसा मेंटेन करती है दोस्तों, वहाँ पे गलतियाँ कोई भी कर सकता है। मेरा ये तो हर बार स्टैंड यही है कि भाई आप वहाँ बेस्तोनी को डाल दो, आप वहाँ सलीबा को डाल दो, आप वहाँ पे पाचो को डाल दो, आप भाई वहाँ का दुनिया का बेस्ट एंड बेस्ट लेफ्ट सेंटर बैक डाल दो, शायद से सेम मिस्टेक जो कुबारसी कर रहा है वो आपका बेसिकली सेंटर बैक भी करेगा, नया सेंटर बैक भी करेगा। बट जहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिला कुबारसी को, ही प्रूव्ड कि वो क्या चीज़ से बना है दोस्तों। भाई साहब हर कोई डाउट कर रहा था कि भाई लपोर्ट एंड कुबारसी की जोड़ी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बट भाई उन्होंने फाइनली कर दिया भाई। एक गोल भाई पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में मेंटेन करना, सिर्फ कंसीड करना भाई एक तरीके से दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से मैजिक ही है दोस्तों। इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब भाई क्या डिफेंस है यार भाई स्पेन की, भाई क्या डिफेंस है दोस्तों। ये सारे लोगों के लिए मैं दोस्तों बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बट मुझे दुख हो रहा है दोस्तों यहाँ पे मेसी के लिए। भाई ये अर्जेंटीना टीम ने दोस्तों उसको लेट डाउन कर दिया। आई नो भाई लेग्स वर हैवी, वो भाग नहीं पा रहे थे, वो भाई उनके अंदर भाई वो डर बैठ गया था कि स्पेन घुस जाएगी, इसलिए वो पीछे बैठ गए। बट भाई अगर यहाँ पे अर्जेंटीना जिस तरीके से पिछले 2-3 गेमों खेल रही थी, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता ब्रेव होती तो गोल तो खाते वो, बट शायद से यहाँ पे स्पेन को भी कहीं ना कहीं रैटल कर सकते थे। तो मुझे पर्सनली लग रहा है दोस्तों अर्जेंटीना के जो बाकी टीममेट्स उन्होंने मेसी को लेट डाउन किया है दोस्तों इस गेम में। आई वांटेड कि भाई वन लास्ट टाइम भाई मेसी वर्ल्ड कप जीत लेता, बट चलो कोई नहीं दोस्तों, बेचारे को भाई गोल्डन बॉल तक नहीं मिली जो कि रॉड्री को मिल गई। एंड आई फील कि भाई रॉड्री ऑल्सो परफॉर्म वेल। भाई यहाँ पे मेसी को मिलता, रॉड्री को मिलता, बराबरी था।
बट जिस तरीके से एक स्पेन जो कि भाई थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में भाई एक एज अ यूनिट खेली है, और आप उसको कंपेयर करते हो अर्जेंटीना के साथ जो कि भाई मोस्ट ऑफ द गेम्स भाई 80% ऑफ द गेम्स भाई अर्जेंटीना में जो भी जीते हैं, कहीं ना कहीं उसमें भाई 60-70% कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लियोनेल मेसी का था। इंग्लैंड वाला गेम हो गया, उससे पहले की कई सारे गेम्स है दोस्तों जो कि भाई यहाँ पे निकाले, इजिप्ट वाला गेम हो गया, स्विट्जरलैंड वाला गेम हो गया, हर किसी गेम में दोस्तों लियोनेल मेसी का वो मैजिकल मोमेंट आया जिसके बदौलत यहाँ पे अर्जेंटीना आ गया भाई। एंड उसी के चलते दोस्तों मैं मान रहा था कि भाई मेरे को ये था कि भाई गोल्डन बॉल मिल जानी चाहिए थी, बट चलो ठीक है भाई, मुझे ऐसा दुख नहीं हो रहा उस चीज़ का। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि मेरे अंदर का बारसा फैन कमज़ोर पड़ गया या फिर भाई मेसी फैन थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया भाई। आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, बिकॉज 9 लड़के खेल रहे थे भाई, हमारे 9 लड़के थे इस टीम में स्पेन में, और उनके अगेंस्ट में दोस्तों एक था, और भाई स्टिल मैं भाई उसी को सपोर्ट कर रहा था, शायद से करता ही रहूंगा जब तक वो खेल रहा है दोस्तों यहाँ पे। खैर दोस्तों, अब मूव ऑन करते हैं बारसा अपडेट की तरफ, जहां पे भाई दबा के न्यूज आ रही है भाई, बहुत हो गया रोना धोना, इमोशनल मोमेंट्स को साइड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत क्रेजी अपडेट्स आ रही हैं दोस्तों। फरान टोरेस भाई मेरा हीरो भाई, स्पेन की विक्ट्री का हीरो भाई, इसके तो मूर्तियां बनेंगी बीच चौक में, कैटलन का जो कैटलन बाजार बनेगा दोस्तों, वहां पे बीच कैटलन बाजार में भाई, ऑल्दो कैटलन नहीं है बट उसकी लग जाएंगी भाई, मूर्तियां लग जाएंगी भाई, स्पेन में भाई मड्रिड में भी लग जाएंगी भाई वहां पे। तो यहाँ पे भाई फरान टोरेस के लिए दोस्तों यहाँ पे लड़ाई होने वाली दोस्तों। बारसा चाहती कि उसके साथ इसी वीक में जल्दी से जल्दी उसके भाई रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके एजेंट के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाए, जहां पे भाई उसका मन क्या है वो टटोला जाए भाई। क्या तू भाई सीरियसली पीएसजी जाना चाहता है, देन तो भाई ठीक है, फिर तो तू अगर जाना चाहता है तो 50 मिलियन इज द प्राइस, बट अगर तू रिन्यू करना चाहता है तो तुझे वेट करना होगा। यहाँ पे सितंबर तक का ये कम्युनिकेट पहले ही कर दिया गया था फरान टोरेस एंड उसके एजेंट को, तो ये सारी चीजें क्यों फंस रही हैं, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबली भाई बारसा विल ऑफर उसको एक नया और बेटर इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे थोड़ी बहुत सैलरी उसको मिल जाएगी बढ़ के, बट यहां पे डेफिनेटली वो सितंबर के बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। अब देखो दोस्तों, पीएसजी की तरफ से स्टैंड ये बताया तो जा रहा है कि भाई उसको लूचो भाई यहां पे चाहते हैं, लुइस एनरिके दोस्तों यहां पे चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी हो सके भाई यहाँ पे फरान टोरेस को लिया जाए, बिकॉज भाई जिस तरीके का एकदम मतलब भाई फरान टोरेस फट पड़ा है फाइनल के बाद, स्टेक्स बढ़ सकते हैं दोस्तों, और विद इन 2 वीक्स यहाँ पे पीएसजी चाहती है कि भाई ये डील को क्लोज करा जाए। 50 मिलियन इज द प्राइस पीएसजी इफ यू वांट भाई फरान टोरेस तो, एंड भाई वर्ल्ड कप विनर को, एंड भाई ऑब्वियसली वर्ल्ड कप विन वाली जो परफॉर्मेंस उसने दी है, गोल स्कोर जो उसने किया है, उसके बाद तो 5 मिलियन और एडिशनली भाई एज अ बोनस तो डाल ही देना चाहिए, राइट इसमें। खैर ये अपडेट है भाई फरान टोरेस से रिलेटेड, जो कि भाई एकदम बिल्कुल इस समय पे मोमेंट हीरो ऑफ द मोमेंट बन चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे मैन ऑफ द मोमेंट बन चुके हैं इस समय पे भाई स्पेन के अंदर। जेजी बिजू की तरफ से दोस्तों अपडेट आ रही है, बताया जा रहा है कि बारसा एंड भाई यहाँ पे क्लब ब्रूज का जो जूनियर क्लब है उसके बीच में अग्रीमेंट हो चुका है। ये तो पहले भी आ रही थी दोस्तों न्यूज़, बट इस वीक में बताया जा रहा है, इस वीक में यहाँ पे इससे रिलेटेड जो ये मूव है वो कंफर्म होता हुआ नजर आएगा। क्या है रोल यहाँ पे जेजी बिजू का, बताया जा रहा है कि भाई वो खेलेगा बारसा एथलेटिक के लिए एंड हंसी फ्लिक के अंडर ट्रेन करेगा, मैचेस वो खेलेगा बारसा एथलेटिक में, हंसी फ्लिक के अंडर ट्रेन करेगा, एंड अगर उसको चांसेस मिलेगा बारसा को तो वो उसको भाई थोड़ा बहुत खिलाया भी जाएगा, कुछ सीनियर मिनट्स मिल जाएंगे कुछ मैचेस में, उसको दे दिया जाएगा। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट, भाई कंफर्मेशन आ चुका है टेबास की तरफ से भी कि बारसा इज इन 1:1 फाइनली दोस्तों, फाइनली बारसा का कल भाई टेबास ने बता दिया है कि, एंड मीडिया के सामने बता दिया है कि भाई यहाँ पे यस बारसा हैज़ डन अ ग्रेट वर्क, भाई यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने फाइनेंशियली अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए, एंड दे आर इन 1:1। अब बस पैसे यहाँ पे भाई प्लेयर बेच के पैसे कमाने की बारी आ रही है भाई, अब प्लेयर बेच के पैसे कमाने की बारी आ रही है। एंड देन दोस्तों फाइनली यहाँ पे भाई हम लोग बात कर लेते हैं एल्वरेज के बारे में, बिकॉज भाई यहाँ पे अब बारसा का पूरा फोकस एल्वरेज की डील को क्लोज करने में, वो बस अब लग जाएंगे दोस्तों। एंड एट द सेम टाइम दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेशन उनकी ये भी है कि भाई आने वाले कुछ दिनों में एल्वरेज अपने एंड से भी पुश करे। आपने देख लिया भाई कि एल्वरेज की तरफ से जो एंट्राज है उसकी फैमिली की तरफ से भाई ये रिएक्शंस ही आए हैं। अर्जेंटीना
ESPN ने रिपोर्ट किया है कि भाई उसकी फैमिली, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर फीलिंग वेरी बैड भाई यहाँ पे, जो कि यहाँ पे किया था एथलेटिको मैड्रिड ने। एंड फाइनली दोस्तों अब टाइम आ चुका है कि एल्वारेज ये दिखाए कि भाई अब वो क्या कर सकता है। वो नहीं रिटर्न करेगा, कई सारे सोर्सेज बोल रहे हैं ट्रेनिंग में एथलेटिको मैड्रिड में। इनफैक्ट दोस्तों वो बोल रहे हैं कि भाई शायद से कभी दोबारा से जर्सी पहने भी ना एथलेटिको मैड्रिड की। अब वो किसकी जर्सी पहनता है, बार्सा की या फिर भाई एथलेटिको मैड्रिड की, वो तो बाद की बात होगी। बट दोस्तों यहाँ पे डेफिनेटली एल्वारेज पे अब नज़रें और बना के रखनी पड़ेगी। और भाई ये मोमेंट बस कभी भी आ सकता है कि वो अभी मीडिया में कुछ बोल दे एंड देन उसके बाद बवाला मचना शुरू हो जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही भाई, थोड़ा सा इमोशनल टच के साथ अलविदा बोलते हैं भाई यहाँ पे लियोनेल मेसी को। भाई होपफुली हमें भाई अर्जेंटीना के और भी मैचेस देखने को मिले। बट आई थिंक भाई जो जिस तरीके का परफॉर्मेंस भाई मेसी ने इस वर्ल्ड कप में दिया है, दिस वाज द बेस्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट ऑफ मेसी मेरे हिसाब से। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेसी का इससे बढ़िया कोई टूर्नामेंट हुआ है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो भाई फरान टोरेस को बेचना चाहिए अब, क्योंकि उसने फाइनल में गोल मारा है, कुछ बदल गया है दोस्तों, या फिर नहीं बेचना चाहिए? कंफर्म करिए कमेंट में दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, टाटा।